वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली के साथ कमर भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब असम्बली के बाहर। और आज पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से आपको बताता चलूँ कि इजलास जो है आज भी बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हुआ। इजलास तकरीबन 10-15 मिनट ही चला होगा, उसके बाद स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया कल तक के लिए। आज के इजलास के आगाज़ में जो है वो सूबाई वज़ीर जेल-खाना जात फ़याज़ुल हसन चौहान ने स्पीकर साहब को बताया कि चूँकि नज़ीर चौहान का और शहजाद अकबर का मामला जो वो सेटल हो गया है और शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान साहब की इस हवाले से तसल्ली करवा दी है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया था वो सही नहीं था। उन्होंने हल्फ़न उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करते हैं, जिस पर नज़ीर चौहान ने इस मामले को जो है उसके ऊपर अपनी तरफ से जो बातें हुई और जो कुछ उन्होंने इल्ज़ामात आयद की उसके ऊपर उन्होंने उससे माज़रत भी की। सो इस इशू को सेटल हो गया, लिहाजा अब प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला इसलिए नहीं है कि आज जो है वो नज़ीर चौहान साहब जो है वो एक्चुअली हॉस्पिटल में कार्डिक अटैक के बायस जो है वो एडमिट हैं, वो इस वजह से नहीं आ सकते, अदरवाइज़ उनको आज प्रेजेंट किया जा सकता था। ताहम स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ ने कहा कि ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला है ये अपनी जगह बरकरार है, सेट सुलह हो गई वो अपनी जगह पे, लेकिन चूँकि ब्यूरोक्रेसी ने और इंतज़ामिया ने उन्हें यहाँ पे पेश नहीं किया था तो इसका ज़रूर वो एक्शन लेंगे। इसके अलावा जब इजलास शुरू हुआ वक्फा सवालात में महकमा खुराक से मुतल्लिक़ थे, तो चूँकि मुतल्लिक़ा सेक्रेटरी मौजूद नहीं थे तो इसको आज स्पीकर साहब ने इशू के तौर पे लिया। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल इस ऐवान को अहमियत नहीं दे रही और ये ज़िम्मेदारी है कि जिस दिन वक्फा सवालात में जो भी डिपार्टमेंट होगा उसका सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वो लोग यहाँ पे मौजूद होंगे नहीं है, इसलिए आज का इजलास भी जो है वो कल 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया जाता है और कल भी अगर यही सूरत हाल हुई तो कल भी वो इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। तो अभी जो नज़ीर चौहान साहब का इशू है और कुछ दूसरे इशूज़, इसके ऊपर हम यहाँ पे MPS से आपकी बात भी करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान भी हैं, MP भी, बड़ी दबंग लीडर हैं उस्मा बुखारी साहिबा। उन्हीं से जानते हैं जो आज असम्बली के हालात के ऊपर भी और कुछ वज़ीर आज़म ने भी जो कल कौम से गुफ्तगू की है ऑनलाइन टेलीफोनिक, उसी के ऊपर भी बात करते हैं। उस्मा साहबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक तो नज़ीर चौहान साहब का जो इशू सेटल हुआ है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सेटल हुआ है या कराया गया है, ये मुझे दिली हमदर्दी है नज़ीर चौहान साहब से। उन्होंने काफ़ी ताकतवर के ऊपर हाथ डाला था और उसके बाद हमारी इतलात के और मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक नज़ीर चौहान को टॉर्चर किया गया है और टॉर्चर करके उनसे ये बयान दिलाया गया है। सो ज़ाहिर है जहाँ हुकूमती हथकंडे जो है बर्दाश्त करना हर एक के बस की बात नहीं है। वो नून लीग ही है जो एंटी करप्शन भी बर्दाश्त कर रही है, जो नैब भी बर्दाश्त कर रही है, जो तमाम इस फाशिस्ट हुकूमत की तमाम हथकंडे इस्तेमाल जो है वो जो कर रही है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हर बंदे की बस की बात नहीं होती। तो आप समझती हैं कि जो उन्होंने कहा कि मैं अपना इल्ज़ाम वापस लेता हूं और उनकी तसल्ली हो गई है, जो कराई गई है ना, बता तो रही हूँ, तसल्ली कराई गई है और बज़ोर उनसे ये बयान लिया गया है और ज़ाहिर है जो बंदा कस्टडी में हो, जिसको टॉर्चर किया गया हो, वो फिर ऐसा ही बयान देगा। अच्छा, अभी कल प्राइम मिनिस्टर की एक मरतबा फिर वो कौम से उनकी लाइव गुफ्तगू थी, तो उस गुफ्तगू के ऊपर कुछ बताएं। एक तो आप अपनी तस्वीर फरमा लें, वो लाइव गुफ्तगू नहीं होती मेरे प्यारे भाई। वो अपने चंद सिलेक्टेड वज़ीर आज़म सिलेक्टेड लोगों से ख़िताब फरमाते हैं और उसको पूरे मीडिया पर नशर करना पड़ता है, वो भी ज़बरदस्ती। और कल उन्होंने इंडिया की आबादी जो है वो 1 अरब 300 करोड़ बताई है, जिसके ऊपर इंडियन खुद जो है वो हैरान और परेशान है कि ये मौसूफ जिनका, अगर मुझे हैरत ही होती है कि अगर नहीं आती बात, नहीं पता तो चुप कर जाएं। कभी जर्मनी जापान मिल जाता है, कभी 12 मौसम हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी लाइट से ज़्यादा पता नहीं कौन सी रोशनी तेज़ हो जाती है। तो अच्छा, वज़ीर आज़म ने कल इतराफ़ किया कि 40% से नीचे जो है वो पॉवर्टी लाइन चली गई और उसके लिए रिलीफ भी देंगे, वो कुछ पैकेज ला रहे हैं। उसके ऊपर आपके ख्याल में महंगाई का इतराफ़ करना, लोगों का गुर्बत की लकीर से नीचे जाना, ये किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का 40% को इतराफ़? नहीं, इतराफ़ की क्या बात है। ये वज़ीर आज़म को कटहरे में खड़ा होना चाहिए और शर्म आनी चाहिए कि वो ये इतराफ़ अपने जराइम का इतराफ़ है। जब उनको ये हुकूमत मिली थी उस वक़्त ये रेट क्या था और उस वक़्त लोगों की ज़िंदगी जो है वो कहाँ लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम अपने दौरे हुकूमत में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गुर्बत की खत से ऊपर लेके आए थे, इन्होंने उनको नीचे धकेल दिया। और ये तो बहुत 3 साल से पैकेज नहीं आ रहे, 3 साल से वो महंगाई पर नोटिस भी ले रहे हैं, 3 साल से महंगाई ने कम भी होना है और वो आपके सामने। और आज भी अदारा शुमारियात की नई रिपोर्ट आप पढ़ लें और वो लम्हा फ़िक्रिया है इन हुक्मरानों के लिए कि जिनको शायद आम आदमी से कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा, ये PhD हैं, 3 PhD इन्होंने स्पोर्ट्स पे की हैं, ओलंपिक्स में पाकिस्तान की सूरत हाल, क्रिकेट, हॉकी, क्या कहेंगे? आप ऐसे मज़ाहिया सवाल पूछ रहे हैं, मैं क्या कहूँ आपको। पहली तो बात यह है कि जिसने 3rd क्लास में ऑक्सफोर्ड में स्पोर्ट्स बेस के ऊपर जो है दाखिला लिया हो, वो हमें बता रहा है PhD कर ली उसने। वाकई PhD उसने
क्रिकेट को तबाह करके की है, पीएचडी की है पूरे मुल्क में खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ के। जो एक काम मुझे गलतफहमी थी कि चूँकि एक नाम रहा है पाकिस्तान का, साबिक क्रिकेटर रहे हैं, तो शायद वो खेल को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इस मौसूफ के बस की बात खेल भी नहीं है, बल्कि इसने पूरे मुल्क को और पाकिस्तान की सियासत को खेल बना दिया है, और वो खेल पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अगला इलेक्शन कहाँ देख रहे हैं? सियालकोट में भी आपको शिकस्त हुई, कश्मीर में भी कमाल है, मतलब जो 11 इलेक्शन हमने जीते वो उस पर जो है वो कोई नहीं है। ये एक इलेक्शन टीके साहब के दामाद ने जीत लिया, जो है वो अच्छा मैनेज करके उन्होंने बड़ा, हम उनको सब, मैं एतराफ़ करती हूँ कि हम उनकी स्ट्रेटजी समझ नहीं पाए। उन्होंने इस दफ़ा प्रिजाइडिंग अफसर चोरी नहीं कराने थे, हर प्रिजाइडिंग अफसर को 300 जाली वोट डालने का टास्क दिया गया था हर बूथ के अंदर, वो उन्होंने पूरा किया, और पूरा करके अब देखें ना बैलेट पेपर जो निकलेगा वो काउंट हुआ, और काउंट होने के बाद लेकिन फुटेजेस मौजूद हैं जिसके अंदर ये ज़बरदस्ती छप्पे भी लगा रहे हैं, जिसके अंदर ये वोट भी डलवा रहे हैं। सो एक फैक्ट है, ये भाई पीएचडी और किसी चीज़ में नहीं है, ये 2 नंबरी में, ये इलेक्शन चोरी करने में और इस किस्म की हरकतें करने में पीएचडी ज़रूर है, और वो उन्होंने करके दिखा दिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे टाइम देने का। नदीम अब्बास 12 हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। नदीम साहब, ये जो नज़ीर चौहान साहब का इशू था वो बिलाखिर सेटल हो गया, आप क्या कहेंगे? माजरत तो हो गई। मैं समझता हूँ कि ये एक मिस्टेक समझ लें या कोई गलतफहमी समझ लें या कोई साजिश समझ लें, कोई इस तरह की कोई चीज़ थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से वेंडअप हो गई है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अभी जो स्पीकर साहब स्टांस ले रहे हैं थोड़ा सा असेंबली के हवाले से, जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे आती नहीं है, तो उसके ऊपर इस्तेहकाक के ये तो अलमिया है कि जो है पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, लेकिन ये पता नहीं, ये वो जैसे स्पीकर साहब ने भी कहा था कि ये वो टार्जन बने हुए हैं, तो इनको टार्जन नहीं रहना चाहिए, इनको अवाम की खिदमत के लिए और पार्लियामेंट के एहतराम में इनको अपना टाइम भी निकालना चाहिए और काम भी करना चाहिए। पीटीआई के कारकुन रिपोर्टर वोटर के तौर पे आप खड़े हैं इनके साथ? मैं बिल्कुल खड़े, ये इस मौके पे खड़े हैं हम साथ। जब जहाँ लॉ की बात आएगी, कानून की बात आएगी, हम कानून के साथ हैं। हाँ, नदीम अब्बास बारा साहब का कहना है कि वो इस इशू के ऊपर, मेंबर्स के इस्तेहकाक के इशू के ऊपर जो है वो असेंबली के साथ, स्पीकर के साथ भी खड़े हैं, और ये जो इशू था नज़ीर चौहान साहब वाला, वो एक मिस्टेक ज़रूर थी लेकिन वो भी सॉल्व हो गया। मुस्लिम लीग नून की एमपीए सुंबल मालिक हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सुंबल, आपके सामने ये इशू चला, नज़ीर चौहान साहब की तरफ से था कि जब तक वो अपना इशू क्लियर नहीं करते शहजाद अकबर साहब उस वक्त तक वो जो है वो अपना सवाल भी दोहराते रहेंगे, तो अब जो है वो सेटल हुआ है, कल माजरत भी होगी, आप क्या कहेंगे? जी, मैं इसके मुतालिक ये कहना चाहूँगी कि ब्यूरोक्रेसी और शहजाद अकबर जो है वो देख लें कि वो जीत गए, और एमपीएस और जो हमारे स्पीकर के जो प्रोटेक्शन आर्डर थे उनकी क्या अहमियत है। उनका सोशल मीडिया पे जो बयान है उनकी हालत बता रही है कि उनके साथ कैसे कैसे तशद्दुद किया गया और क्या क्या किया गया, और ये जबरन उनसे जो है ना ये लिखवाया गया और उन्हें कहा गया कि यह बयान दे, और वो 2 दिन की, उनका सॉफ्टवेयर 2 दिन में ऐसा अपडेट हुआ है कि वो इस बयान पे आ गए। वैसे नज़ीर चौहान साहब बड़े दबंग आदमी हैं, उनसे ये सॉफ्टवेयर वाली तवक्को तो नहीं की जा सकती, यकीनन उनसे कुछ मुबालगा राई की बना को थोड़ा सा इल्ज़ाम एक्स्ट्रा लगा गए थे, ऐसी सूरत है? नहीं, मुबालगा राई नहीं है ये मुबालगा राई नहीं है, ये सोशल मीडिया पे इतना चला, और वाकई एक रियलिटी पे मबनी इन बातों पे बयान देना और उस पर साबित कदम रहने के लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए। जेलें काटना और जेलों में रहना आम बंदे की बात नहीं है। ये हमारे लीडर ही थे जिन्होंने 2-2 साल की जेलें काटी हैं, और 2-2 साल जेलें काटने के बाद अब तक वो तरीके भुगत रहे हैं, और अभी तक भी एफआईए वाले और जो भी मामला था नए वाले उनको नहीं छोड़े जेल काटने के लिए और अपना बयान देने के बाद उस पर रहने के लिए एक हौसला चाहिए। आप ये बताइए कि क्या लोगों को हम मजहबी तौर पे चीज़ों को एक्सप्लॉइट जब करते हैं तो ये थोड़ा सा हमारे माशरे में इंतशार का बायस नहीं बनता? नहीं बनता है, इसको हर जो मजहबी जो हक है वो हर बंदे का है, वो जिस मर्जी मज़हब से ताल्लुक़ रखे। इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता कि जबरन आप उसको अपने मज़हब में लाएं। इस्लाम जो है एक बहुत प्यारा और एक मुकम्मल दीन है, मोहब्बत भरा दीन है, जो जिसका दीन है उसको उसी पे रहना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि जबरन किसी को जबर नहीं होना चाहिए, और इनका ये कहना है कि कुछ तशद्दुद की जो चीज़ है वो भी हुई है और सॉफ्टवेयर अपडेट भी हुआ है। बाकी देखते हैं और एमपीए क्या कहते हैं। पीटीआई की एमपीए मोमना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। मोमना, नज़ीर चौहान साहब ने आज जो स्टेटमेंट असेंबली में भी भेजा, उनका कहना है कि उनकी काफ़ी हद तक दिलचस्पी हो गई है, आप क्या कहेंगे? ये एक बिल्कुल ही उनका अगर कोई बयान था भी तो वो ज़ाती बयान था। इन्होंने माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छा हो गया, हालात नॉर्मल हो गए हैं। असेंबली का इजलास नहीं हो पा रहा था, प्रोडक्शन ऑर्डर्स का प्रॉब्लम था,
4 दफ़ा हमारा इजलास जो है वो मुलतवी हो जाता रहा अगले दिन के लिए। तो असेंबली की कार्रवाई के लिए मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा इकदाम है, और बाकी जो उनके अपने ज़ाती मामलात हैं मैं उनके ऊपर कोई ख़ास बात नहीं करना चाहती। आप समझती हैं कि हमें मजहबी तौर पे इस लेवल पे आगे जाना चाहिए कि इंतशार की बातें और बाकी बातें पहले हैं माजरा? नहीं, ये तो खैर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शिद्दत पसंदी का जो रवैया है वो देखने में आ रहा है, सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। इसकी रोकथाम करनी है, ना कि इसको बढ़ावा देना है। तो असेंबली के मोअज़्ज़ज़ अरकान को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए और एक अच्छी मिसाल बनना चाहिए, ना कि बुरी मिसाल। पीटीआई के एमपी हैं चौधरी अरशद साहब, लाला मुझसे से ताल्लुक़ है। चौधरी साहब, ये सारा मामला आपके सामने हुआ नज़ीर चौहान साहब का, अब एक सेटल भी हो गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा। लाला मुझ साहब भी डिस्ट्रिक्ट गुजरात का ही हिस्सा है, मैं भी डिस्ट्रिक्ट गुजरात से ही तल्लुक़ रखता हूँ। बेसिकली मेरा शहर जो सराय आलमगीर है। जहाँ तक आपने नज़ीर चौहान साहब के मामले के बारे में बात की है, तो देखें ये मुख्तलिफ़ बातें हैं, अंदर की बातें हैं, पता नहीं क्या क्या इसमें हकीकत है क्या नहीं है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि नज़ीर चौहान साहब को चाहिए था कि अगर उनके मामला सेटल हो गए तो वो कम से कम उन साथियों को भी साथ ले देते। जैसे यही कहूँगा कि हम अब अगर गुजरात से 10,000 रुपये का डीज़ल खर्च करके आए हैं इजलास के लिए, तो कल भी ऐसे हुआ, अगले दिन भी ऐसे हुआ है, तो किस लिए? सिर्फ उनकी ज़ात के लिए। वो एक पार्लियामेंट के मेंबर थे और उनकी ऑनर के लिए, उनके प्रिविलेज के लिए स्पीकर साहब ने सारा एक्शन किया। जब उन्होंने सुलह की है तो किसी को पता ही नहीं चला। आज लेटर आ गया, आज उनका हाथ आ गया असेंबली में कि जी ठीक है, मैंने अपने मामला जो हैं रिजॉल्व कर लिए। भाई यहाँ पे कानूनी पोजीशन बनी पड़ी है असेंबली में, एक स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी है, स्पीकर साहब ने आपके लिए स्टैंड लिया है, तो उसका कौन जवाब देगा? हाँ जी, बिल्कुल। चौधरी अरशद साहब का कहना है कि जो भी चीज़ है वो आवाम के सामने उसी तरीके से आनी चाहिए। इनका ताल्लुक हालांकि पीटीआई से है, लेकिन ये कहते हैं कि जो कुछ भी किया जाए, क्योंकि असेंबली के फ्लोर के ऊपर उन्होंने नज़ीर चौहान साहब का मुकम्मल साथ दिया, क्योंकि उनको प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर उनको पेश नहीं किया जा रहा था, और स्पीकर साहब ने भी स्टैंड लिया और तमाम अरकान असेंबली ने भी। लेकिन ये जो आज उनकी तरफ से लेटर आया है, इसके ऊपर इनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं।